एक विशाल और हरे भरे जंगल में जहां ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और एक शांत नदी बहती थी, वहां एक बहुत बड़ा और थोड़ा घमंडी शक्तिशाली हाथी रहता था। शक्तिशाली हाथी को अपनी ताकत पर बहुत गर्व था और वह अक्सर छोटे जानवरों को नजरअंदाज कर देता था। उसी जंगल में एक छोटी लेकिन बहुत मेहनती नन्ही मधुमक्खी भी थी, जो दिन रात शहद इकट्ठा करती थी। और एक बुद्धिमान पंडित उल्लू था, जो रात में जागकर जंगल की हर गतिविधि पर नजर रखता था। एक दिन शक्तिशाली हाथी को जंगल के सबसे ऊंचे पेड़ पर लगा एक दुर्लभ और मीठा फल दिखा। फल तक पहुंचना मुश्किल था और पेड़ पर बहुत सारी नन्ही मधुमक्खियों का छत्ता भी था। शक्तिशाली हाथी ने सोचा, मैं इतना बड़ा और ताकतवर हूँ, मैं अकेले ही यह फल तोड़ लूंगा। उसने नन्ही मधुमक्खी और पंडित उल्लू का मजाक उड़ाया। तुम छोटे जीव, तुम क्या जानो फलों तक पहुंचने का कमाल। यह कहकर वह पेड़ पर चढ़ने लगा। लेकिन जैसे ही शक्तिशाली हाथी ने पेड़ को छुआ, मधुमक्खियों का छत्ता हिल गया और सारी नन्ही मधुमक्खियां बाहर आ गईं। वे शक्तिशाली हाथी को डंक मारने लगीं। शक्तिशाली हाथी दर्द से चिल्लाने लगा और पेड़ से नीचे कूद गया। वह इधर-उधर भागने लगा, लेकिन मधुमक्खियां उसका पीछा कर रही थीं। नन्ही मधुमक्खी ने शक्तिशाली हाथी को परेशान देखा। उसे दया आ गई। तभी पंडित उल्लू, जो एक पेड़ पर बैठा सब देख रहा था, नीचे आया। पंडित उल्लू ने कहा, शक्तिशाली हाथी, अब तुम्हें घमंड करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें मदद की जरूरत है। पंडित उल्लू ने नन्ही मधुमक्खी से कहा, नन्ही मधुमक्खी, तुम अपनी साथियों को शांत करो। शक्तिशाली हाथी, तुम जरा भी मत हिलो। नन्ही मधुमक्खी, तुम मधुमक्खियों को समझाओ कि वह सिर्फ फल तोड़ना चाहता था। नन्ही मधुमक्खी ने पंडित उल्लू की बात मानी। वह अपनी साथियों के पास गई और उन्हें बताया कि शक्तिशाली हाथी का इरादा बुरा नहीं था। धीरे-धीरे मधुमक्खियां शांत हो गईं और शक्तिशाली हाथी को डंक मारना बंद कर दिया। शक्तिशाली हाथी ने राहत की सांस ली। उसने नन्ही मधुमक्खी और पंडित उल्लू को धन्यवाद दिया। शक्तिशाली हाथी ने कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा अपने घमंड में तुम सबको छोटा समझा। आज मुझे समझ आया कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि विनम्रता, दूसरों का सम्मान करने और मिलजुल कर रहने में होती है। उस दिन के बाद शक्तिशाली हाथी पहले जैसा घमंडी नहीं रहा। वह नन्ही मधुमक्खी और पंडित उल्लू का बहुत सम्मान करता था। जंगल में सभी जानवर अब मिलजुल कर रहने लगे और समझ गए कि छोटा हो या बड़ा, हर किसी का अपना महत्व होता है।